दोस्तों सोचो एक ऐसा इंसान जिसके पास एक बहुत बड़ा सपना है, एक एक बेटर बिजनेस करने का, एक बिजनेस बनाने का। उसके पास आइडिया है, उसके पास प्रोसेस है, उसके पास एक हर एक माइन्यूट डिटेल है, वो मेहनत भी कर लेता है। लेकिन वो अकेला है। एक अकेला व्यक्ति एक एस्टेब्लिशमेंट क्रिएट नहीं कर सकता। उसे क्या चाहिए? उसे चाहिए एक नेटवर्क, उसे चाहिए उसके फ्रेंड्स, उसको चाहिए उसके आसपास के सोशली लोग जो उसको हेल्प करें ग्रो करने में। बिज़नेस कैसे काम करता है? बिज़नेस करता है कि एक ओनर होता है, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं एंड थाउजेंड कस्टमर्स होते हैं। दैट्स हाउ नेटवर्क्स बिल्ड, दैट्स हाउ बिजनेस वर्क, राइट? सो 11th हाउस आपका दोस्त, आपके नेटवर्क दिखाता है। 11th हाउस सिर्फ पैसा ही नहीं, आपके दोस्त कैसे होंगे, आपका प्रोफेशनल सर्कल कैसा होगा, आपके लाइफ के बड़े गोल्स, आपकी इच्छाएं कैसे पूरी होंगी, ये सब डिसाइड करता है सिर्फ ये एक हाउस। सोच के देखिए आपके बेस्ट दोस्त कौन है और उन्होंने आपकी लाइफ पे कैसा असर डाला है। ये है 11th हाउस का रोल। इसलिए 11th हाउस को कहते हैं लाभ भाव। ये सिर्फ और सिर्फ गेन्स, प्रॉफिट्स और डिज़ायर्स यानी इच्छाओं की पूर्ति नहीं है। ये आपका सोशल सर्कल, आपके दोस्त, उन दोस्त से होने वाले लाभ, या आपका नेटवर्क है। 11th हाउस को हम लाभ भाव भी कहते हैं, राइट? एग्जाम्पल के लिए आपको प्रमोशन मिलता है, एक बड़ा क्लाइंट मिलता है, या कोई इंस्टाग्राम पे रील कोलैब आता है। ये सारे ब्लेसिंग्स हैं 11th हाउस की। इससे हम बिजनेस प्रॉफिट्स, साइड इनकम, स्टॉक मार्केट, लॉटरी फेम, ये सारी चीज़ देख सकते हैं। जो आपका 10th हाउस होता है ना, वो आपका करियर बताता है, आपका रेगुलर इनकम सोर्स, मतलब सैलरी कह सकते हैं आप। उससे आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि आप किस टाइप का करियर चूज़ कर पाएंगे, किस टाइप का करियर आपके लिए बेस्ट रहेगा, और उससे आप किस लेवल तक अर्न कर पाएंगे। बट व्हेन इट कम्स टू 11th हाउस, जब हम 11वें भाव की बात करते हैं, तो ये आपके एक्स्ट्रा गेन्स दिखाता है। ये आपका इनफ्लो ऑफ वेल्थ, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से बात करते हैं तो इनफ्लो ऑफ वेल्थ, आपके प्रॉफिट, आपके लॉन्ग टर्म डिज़ायर्स को बताता है। 11th हाउस जब स्ट्रॉन्ग होता है ना, मतलब आपने देखा होगा, आपने नोटिस किया होगा कुछ लोगों को जो हर जगह दोस्त बना लेते हैं, जिनकी हर जगह से दोस्ती है, चाहे वो एक गवर्नमेंट ऑफिस हो, चाहे वो एक पान का ठेला हो, हर जगह दोस्त हैं उनके। ये वो लोग हैं जिनका 11th हाउस बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये वो लोग हैं जो नेटवर्क में बिलीव करते हैं। ये वो लोग हैं जो एम्बिशियस हैं। ये वो लोग हैं जो गोल ओरिएंटेड हैं। ये वो लोग हैं जो ड्रीमर्स हैं। और यही आसपास का जो सर्कल है ना, यही उनकी हेल्प करता है उनके एम्बिशंस, उनके डिज़ायर्स को हेल्प करने, मतलब फुलफिल करने में। और अपने ऐसे लोग भी देखे होंगे जो बहुत सारी जगहों पर फ्रेंडशिप नहीं कर पाते हैं, या फिर जो एग्जिस्टिंग फ्रेंडशिप है उसको भी तोड़ देते हैं। मतलब ये फ़र्क होता है 11th हाउस के पॉजिटिव एंड नेगेटिव होने का। नेगेटिव है तो ऑब्वियसली दोस्तों से आपको धोखा मिल सकता है, आपको गेन्स डिले हो सकते हैं, आपके गोल्स स्टक रह सकते हैं, आपको नेटवर्क उतना बेटर ना मिले। तो दीज आर द प्रोमिनेंट रोल्स। 11th हाउस आपके दोस्तों को डिफ़ाइन करता है। 11th हाउस आपके ग्रुप्स को डिफ़ाइन करता है। लेट्स से सोचो एक ऐसा दोस्त जो सिर्फ जिम, फाइट्स की बात करता है, और एक ऐसा दोस्त जो फ्राइडे नाइट होती पार्टी प्लान करने लग जाता है। एक ऐसा दोस्त जो हमेशा बिजनेस ओरिएंट बात करता है। सो ये सारे डिफरेंसेस हैं जब 11th हाउस में डिफरेंट प्लैनेट्स आकर के रूल करते हैं, एंड दैट पर्टिकुलर हाउस एक प्रोमिनेंट हब बन जाता है आपके फ्रेंडशिप कैरेक्टर का। हर दोस्त, हर लोगों के पास एक ऐसा फ्रेंड होगा जो फाइट की बात कर रहा है, जिम की बात कर रहा है। कोई एक ऐसा होगा जो हेल्दी बात कर रहा है, कोई एक ऐसा होगा जो सिर्फ लग्जरी लाइफ के रिगार्डिंग बात कर रहा है। तो दिस इज़ द ट्रेड्स जब डिफरेंट प्लैनेट्स उस पर्टिकुलर हाउस को रूल करते हैं। जैसे अगर हम मार्स की बात करें, वो व्यक्ति एक्शंस ओरिएंटेड होगा, स्पोर्टी होगा, एग्रेसिव होगा। वीनस की बात करें, वो पार्टी, फन लविंग, ग्लैमर से कनेक्टेड होगा। सैटर्न की बात करें, काम का दोस्त, लॉयल्टी वाला व्यक्ति।
कम लोग होंगे इसके दोस्त, लेकिन सारे लॉयल होंगे। सो दिस इज़ हाउ थिंग्स वर्क। प्रोफेशनल नेटवर्क में अगर हम देखें तो आपके जो कलीग्स हैं उनको भी हम अपने 11th हाउस से देख सकते हैं, अपने मेंटोर्स को देख सकते हैं। और मतलब इन सब की बात करें तो लेट्स अगर जुपिटर है तो एक सपोर्टिव टीचर, सपोर्टिव मेंटोर टाइप के लोग आपको मिल सकते हैं। राहु है तो फॉरेन क्लाइंट्स हो सकते हैं, ऑनलाइन कनेक्शंस हो सकते हैं सोशल मीडिया के थ्रू। सैटर्न है तो स्लो ग्रोथ बट लॉयल और स्टेबल नेटवर्क रहेगा। सो ऐसी चीज़ें मिलते हैं। आपने काफ़ी सारे ऑफिस में कुछ सीनियर्स को देखा होगा जो आपको उस करियर लाइफ में ऊपर खींचते हैं लैडर के थ्रू, राइट। इस बंदे को हेल्प करो यार, इसको प्रमोशन दो यार, या इसको काम अच्छा दो यार, एंड सो ऑन। ये सब चीज़ें आपके 11th हाउस के अंदर लिखा है, ये सारी चीज़ें। तो हम छोटे छोटे सेगमेंट्स में हर एक प्लैनेट को डिस्कस करते हैं कि हाउ दीज प्लैनेट्स वर्क इन 11th हाउस। और सिर्फ एक पर्टिकुलर प्लैनेट वहाँ पर रहने से 11th हाउस की एफिशिएंसी नहीं बढ़ती। वो प्लैनेट किस नक्षत्र में बैठा है या किस पर्टिकुलर राशि के घर में बैठा है, वो भी एक इम्पैक्ट प्ले करता है। बट ओवरऑल जो मैं अभी बता रहा हूँ वो एक जनरल प्रोटेक्शन है विच माइट हेल्प यू, विच माइट कनेक्ट विथ योर ट्रेड्स एज वेल। सो अभी जो हम बात करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ एक जनरल प्रोडिक्टिव वे में बात करेंगे कि कौन सा प्लैनेट कहाँ कैसे बैठा हुआ है और कैसे हेल्प कर रहा है। सो प्राइमरली विल स्टार्ट विथ सूर्य, सन। जब सन आपके 11th हाउस में बैठता है तो लीडर आप हैं ऑलरेडी, और नहीं है तो आप में वो क्वालिटीज़ हैं। सोशल ग्रुप्स में, आपके फ्रेंड सर्कल में आप लीडर हैं, और आप नहीं भी हैं तो यू आर समहाउ डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली प्लेइंग दैट रोल ऑफ लीडर। काफ़ी इन्फ्लुएंशियल दोस्त होंगे आपके। यू हैव अ पावरफुल सर्कल। आपका जो सर्कल है, आपके जो दोस्त हैं वो बहुत पावरफुल बैकग्राउंड से हैं, गवर्नमेंट से कनेक्टेड होंगे या मे बी देयर फादर्स आर इन गवर्नमेंट। और इसमें पॉसिबिलिटी है ईगो क्लैशेस होने की, साइड पॉसिबिलिटी, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, वो देखना पड़ता है बहुत सारी चीज़ें, बट देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी। और अगर हम फाइनेंशियल या फाइनेंस के नज़रिए से देखें स्पेसिफिकली, बिकॉज वी आर इन एस्ट्रो फाइनेंस, तो गवर्नमेंट रिलेटेड गेन्स आपके उन दोस्तों के थ्रू हो सकते हैं। अथॉरिटेटिव चीज़ें आप उनसे कमा सकते हैं। और जो आउटफ्लो है, जो खर्चा है, वो बेसिकली आपका स्टेटस मेंटेन करने के लिए, क्योंकि अगर महंगे दोस्त आपने पाले हैं तो आपको खर्चा करना पड़ता है। इट्स लाइक ओनिंग अ BMW। अगर आपने एक BMW खरीदी है तो ऑब्वियसली इट विल ड्रिंक मोर पेट्रोल देन कंपेरेटिव अदर कार्स। दैट्स हाउ इट इज़। नेक्स्ट अपन बात करते हैं मून की। मून मतलब इमोशनल। आपका जो दोस्तों का सर्कल है ना, वो काफ़ी इमोशनल, काफ़ी सेंसिटिव टाइप के दोस्त हैं, जो आपके लिए कई बार हो सकता है सेक्रीफाइस भी करते हैं। ठीक है यार, अपना दोस्त है, कर दो यार, ठीक है। इस टाइप का भी ग्रुप हो सकता है आपका। नेटवर्क्स में आपके काफ़ी इमोशनल बॉन्ड्स के थ्रू आप कनेक्ट करते हैं लोगों को। कभी कभार इन सब चीज़ों से हर्ट भी हो जाते हैं, बट ओवरऑल क्योंकि मून है, आपका सबसे ज़्यादा मन वहीं लगा रहेगा, चंचलता वहीं बनी रहेगी। एंड प्लस फाइनेंशियल एस्पेक्ट की बात करें तो पैसा जो है ना, वो आपके फैमिली, आपके दोस्तों के थ्रू ही आएगा। किसी ने प्रोजेक्ट दिला दिया, किसी के कनेक्शन के थ्रू आपको काम मिल गया, एंड सो ऑन। आउटफ्लो अननेसेसरी हेल्प, दोस्तों ने काम किया है, आपको भी करना पड़ेगा। दैट्स हाउ फ्रेंडशिप वर्क। इट्स अ गिव एंड टेक रिलेशनशिप। टू मेंटेन दैट रिलेशनशिप आपको भी करना पड़ता है आउट ऑफ द ब्लू जा करके। जब आप दूसरों की हेल्प करेंगे सो दैट में लीड टू फाइनेंशियल आउटफ्लोज हो सकता है। रिस्क टेकर्स, बोल्ड, जो डेयरिंग बाज, जो हमेशा दोस्तों के लिए लड़ने के लिए तैयार हैं, एक फ़ोन पे आ जाते हैं। मार्स, जब 11th हाउस में मार्स बैठता है तो सबसे ज़्यादा एनर्जी आपकी आपके दोस्तों में जाती है। उनके लिए काम कर देना, एक फ़ोन पे अवेलेबल हो जाना, भाई ने बोला करने का तो करने का। सो दीज आर मार्स का है। थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होगी
एक फ़ोन पे आ जाएंगे। रात के 2 बजे लगाओ, सुबह के 4 बजे लगाओ, दोपहर के 3 बजे लगाओ, इट डजेंट मैटर। ऑलवेज रेडी फॉर हेल्प, स्पेसिफिकली फॉर फ्रेंड्स। ये वो ट्रेड्स हैं जब आपका मार्स आपके 11th हाउस में आता है या 11th हाउस मार्स से सबसे ज़्यादा इफेक्टेड हो। नेटवर्क, सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक फ्रेंड्स आपके होंगे। आप हो सकता है स्पोर्ट्स में हो सकता है आप मोस्टली जिम्स वगैरह से कनेक्टेड हो सकता है मोस्टली आपका जो फ्रेंड सर्कल है वो वर्कआउट, एक्शन, स्पोर्ट्स, इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंडल्ज हो। पॉसिबिलिटी ईगो फाइट्स। पावर है, पावर दिखानी है तो चीज़ें होती हैं, ईगो आता है, फाइट्स होती हैं। मार्स प्योर एनर्जी, जहाँ भी मार्स आएगा पावर लेके आएगा। पावर मतलब फाइट्स, स्लाइट चांसेस, हो सकता है आप फाइट बड़ी ही हैं, आप दूसरे दोस्तों के लिए लड़ने ही जा रहे हैं, पॉसिबिलिटी। फाइनेंशियल एस्पेक्ट की बात करें तो पैसा आपके एक्शन से आता है। अगर आप स्पोर्ट्स में हैं, स्पोर्ट्स से आएगा। अगर आप एक्शन पसंदीदा व्यक्ति हैं, एक्शंस में ओरिएंटेड रहेंगे, हो सकता है उससे है। रिस्क टेकिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर रहता है यहाँ पर। रिस्क लेंगे, एक्शन लेंगे, पैसा आएगा। और आउटफ्लो की जब बात करें तो आउटफ्लो में सबसे बड़ी चीज़ ये है कि व्हेन मार्स इज़ एट 11th हाउस, दोस्तों में इम्पल्सिव स्पेंड। दोस्त ने आईफोन लिया, मुझे भी कहा लेने के लिए, मैंने भी ले लिया। या पार्टी मांगा है, दे दिया। कुछ भी मांगा है, दे दिया। इम्पल्सिव स्पेंड, बिना सोचे समझे, क्योंकि दोस्त ने कह दिया इसलिए कर दिया। दीज कुड लीड टू मेजर आउटफ्लोज, मैक्सिमम खर्चा जो अननेसेसरी हो जाता है, जिसका कोई लॉजिक नहीं है, बट स्टिल इट्स हैपनिंग। नेक्स्ट बात करते हैं मर्क्यूरी। मर्क्यूरी मतलब कि बुध। जब बुध आएगा 11वें भाव में तो ये आपको क्लेवर बनाता है। क्लेवर, चतुर, जिसको पता है कब कहाँ क्या बोलना है जिससे मेरा काम निकल जाएगा। दोस्ती भी बनी रहेगी, मेरा काम भी बन जाएगा। विटी एक शब्द होता है इंग्लिश में। चतुर जिसे हम कहते हैं तेनाली रामा जैसे, कि वो बहुत चतुर व्यक्ति है, उसको अपना काम निकलवाना आता है। सिर्फ कुछ ही शब्द कह करके उसने अपना काम भी निकलवा लिया और कुछ लगा भी नहीं। बातूं नहीं हो जाती है। आपने देखा होगा ग्रुप में एक व्यक्ति जो सबसे ज़्यादा बकबक करता है, इसलिए सबका प्यारा है। यह है 11th हाउस के बुध का इम्पैक्ट। सबसे ज़्यादा एंटरटेन करता है लोगों को, फालतू के जोक सुनाना। कई बार बहुत अच्छे होते हैं, कई बार नहीं होते हैं, बट स्टिल वो ग्रुप का चार्म है। That's how it works. 11th हाउस जब बुध बैठता है तो आपको जो फ्रेंड सर्कल होता है ना, वो बहुत ही इंटेलेक्चुअल होता है, यंग होता है, डायनेमिक होता है। टैक्ट मतलब टैक्ट इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा करता है इन लोगों को कि तुरंत डिसीजन लेना है, वो डिसीजन सही जा रहा है। और उससे भी ज़्यादा ये बिजनेस माइंडेड दोस्त होंगे जो कह रहे हैं भाई नौकरी तो कर लेंगे, एक बिजनेस साइड में खड़ा कर लेते हैं, एक स्टार्टअप कर लेते हैं पैरेलली। हर जगह बिजनेस माइंडेड, छोटी छोटी चीज़ पे बिजनेस निकाल लेना। फाइनेंस की बात करें तो पैसा आपकी कम्युनिकेशन से आता है, क्योंकि बुध कम्युनिकेशन का कारक है। आपकी ट्रेड से आता है, बिकॉज बुध ऑल्सो रिप्रेजेंट्स पार्ट ऑफ बिजनेस। ट्रेड मीन्स ट्रेडिंग। ट्रेडिंग मतलब आपका शेयर मार्केट भी इसमें इंक्लूड होता है, बट उसके लिए आपको बुध की पोजीशन और आपका 5th हाउस भी देखना पड़ेगा। राइटिंग कुड बी द पार्ट, बिकॉज टैक्ट जहाँ इंक्लूड होता है वहाँ आप राइटिंग वाला पार्ट भी कर सकते हैं। सेल्स ऑल्सो इंक्लूड, क्योंकि आपको बोलचाल आता है, आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं, आप प्रेजेंटेबल हैं तो अपनी बात मनवाना ईजी होता है। तो सेल्स भी इसका एक पार्ट है। ये सारे वो फैक्टर्स होंगे जहाँ से आप पैसा बना लेते हैं। आउटफ्लोज, scattered investments, sometimes which may lead to profit, sometime loss, but more or less profitable ही रहेगा, because बुध है, बहुत सोच समझ की चीज़ें करता है।
दैट्स हाउ योर सर्कल, मतलब जैसे इस तरीके का आपका सर्कल होगा जब बुध आपकी 11वें भाव में होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं वीनस की। वीनस यानी कि शुक्र। जब शुक्र 11वें भाव में पहुंचता है तो स्टाइलिश, फैशन, ट्रेंडी, जो लग्जरी पसंद लोग हैं, चार्मिंग है, पार्टी की जान है, ये लोग आपके दोस्त हैं, ये आपका ग्रुप है। और आप भी कुछ कुछ ऐसे ही, क्योंकि दोस्त वैसे ही होते हैं वैसे ही आप भी होते हैं। इनका जो नेटवर्क होगा वो ग्लैमरस होगा। वो लोग हैं जो BMW से घूम रहे हैं, वो लोग हैं जो ऑडी या एक्सपेंसिव कार्स में घूम रहे हैं, मतलब जिनकी पार्टी की शान है, चमक धमक के साथ रहते हैं एंड हमेशा टिप टॉप बन के घूम रहे हैं, ये वो लोग हैं। क्रिएटिव हैं, फन लविंग है, हर चीज़ में मजाक मस्ती चलती रहनी चाहिए, मज़ा आना चाहिए, अदरवाइज यू आर नॉट अ पार्ट ऑफ ग्रुप। दिस इज़ योर फ्रेंड्स ग्रुप, दिस इज़ योर नेटवर्क, दैट्स हाउ यू ग्रो। और अगर आपका ये नेटवर्क है तो आप इससे फाइनेंशियली काफ़ी इम्पैक्ट करते हैं। फाइनेंशियली देखें तो जितना ज़्यादा लग्जरी चीज़ों में आप इंडल्ज रहेंगे, जितना ज़्यादा आप फैशन में इंडल्ज रहेंगे, जितना आप ग्लैमर में इंडल्ज रहेंगे, उतना ज़्यादा आप पैसा कमाएंगे। मतलब दीज आर द इंडस्ट्री जिसमें आपको इंडल्ज रहना चाहिए अगर शुक्र आपका 11th हाउस में है तो। क्योंकि आप इन सारी चीज़ों में इंडल्ज रहेंगे, इन सारी चीज़ों से जुड़े रहेंगे, तो खर्चा भी यहीं होगा। अगर आप एक गोल्ड की चेन पहन रहे हैं तो ऑब्वियसली लग्जरी में खर्चा होगा, इन्जॉयमेंट में खर्चा होगा, दोस्तों के साथ। सबसे ज़्यादा पैसा भी यहाँ से बनाने के चांसेस हैं और खर्चा भी यहीं होता है। नेक्स्ट अपन आ जाते हैं जुपिटर पे। जुपिटर मतलब गुरुजी। गुरुजी जब 11th हाउस में आएंगे तो वाइस, नॉलेज, ऑप्टिमिस्टिक, हमेशा पॉजिटिव सोचना, मतलब लोगों से बहुत ही सभ्य तरीके से बात करना और नॉलेज, ज्ञान के साथ। आपका जो नेटवर्क है वो, उस नेटवर्क में बहुत सारे लोग होंगे जो आपको सपोर्ट करेंगे, जो आपको एज अ मेंटर सपोर्ट करेंगे, आपको बताएंगे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस पर्टिकुलर पोजीशन पे या किस पर्टिकुलर टाइम पे आपको क्या करने से बेटर एडवांसमेंट मिल सकती है, करियर ग्रोथ कैसे मिलेगा, हाउ यू विल बी फाइनेंशियली, कैसे आप ग्रो कर सकते हैं, और स्पिरिचुअल गाइडेंस, ये सब आपको आपके नेटवर्क में मिलेंगे, आपके दोस्तों में मिलेंगे। और पॉसिबल ये भी है कि कुछ दोस्त ऐसे भी हों जो है तो आपके ग्रुप का पार्ट बट उम्र में बड़े हैं, क्योंकि एज अ नेटवर्क में बहुत सारे लोग आते हैं, राइट। आपके फ्रेंड्स के साथ आपका सोशल सर्कल क्या है, आपका ऑफिशियल कोलिग्स कैसे हैं, ये सारी चीज़ें भी उसमें इंक्लूड होती हैं। फाइनेंस की अगर हम बात करें तो ग्रोथ, एक्सपेंशन, जितना ज़्यादा आप लोगों की हेल्प करेंगे चीट बिना करते हुए, उतना ज़्यादा आप ग्रो करेंगे, उतना ज़्यादा आप फाइनेंशियली एक्सपैंड करेंगे। और हमेशा लोगों की हेल्प करते रहना है अपने नॉलेज से, और कभी मतलब जितना ज़्यादा हो सके हेल्प करते जाओ। दैट्स हाउ यू विल ग्रो योर सोशल सर्कल। जैसे ही आपका सोशल सर्कल या फिर आपका नेटवर्क बढ़ेगा, वैसे वैसे आप डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलती जाएंगी और आप ग्रो करते जाएंगे। आउटफ्लो मोरलेस चैरिटी करने में, दान करने में, किसी की हेल्प करने में, क्योंकि दैट्स हाउ यू विल ग्रो योर सोशल सर्कल। इन्हीं सब चीज़ों में आपका आउटफ्लो भी होगा बट बहुत ज़्यादा नहीं होगा। नेक्स्ट अपन आते हैं शनिदेव में, विच इज़ ऑल्सो अ टीचर बट स्ट्रिक्ट वाले। शनिदेव यहाँ पर है, मतलब आपको दोस्त बहुत कम मिलेंगे, पर जो भी मिलेंगे लॉयल मिलेंगे। हो सकता है आपके उस सर्कल में थोड़े बड़े लोग हों जो आपकी उम्र से बड़े हैं बट नॉलेजेबल हैं, क्योंकि उन्होंने किताबी ज्ञान नहीं देखा है, उन्होंने लाइफ को एक्सपीरियंस किया है। तो जब भी अपन एक्सपीरियंस की बात करते हैं उसमें टाइम इन्वॉल्व होता है। टाइम इन्वॉल्व होगा मतलब आपसे उम्र में बड़े हैं, जिन्होंने एक्चुअल में चीज़ें एक्सपीरियंस करी हैं। और उनके साथ जब आप रहेंगे तो कुछ ट्रेड्स आप में डेवलप होंगे। वो ट्रेड्स होंगे सीरियसनेस, लोग चीज़ों को सीरियसली लेना, डिसिप्लिन,
और जब भी आप पार्टनरशिप्स करेंगे या इन्वेस्टमेंट्स करेंगे या कुछ भी करेंगे तो वो लॉन्ग टर्म होनी चाहिए। हर चीज़ आपको लॉन्ग टर्म प्लान करनी चाहिए, क्योंकि शनि जहाँ पर बैठता है वो डिलेज देता है, आपको सिखाता है कि कैसे आपको चीज़ों को धैर्य रखनी है। इन्हीं सब चीज़ों में आप बेटर कर पाएंगे। यहाँ पर आपको जब भी 11th हाउस में शनि बैठेगा तो आपके जो गेन्स होंगे वो बहुत लॉन्ग टर्म के लिए होंगे, स्टेबल होंगे, लेकिन एक्सपेंसेस थोड़े ज़्यादा होंगे, कैलकुलेटेड एक्सपेंसेस होंगे। क्योंकि जब भी आप लेट्स से एक इन्वेस्टमेंट किया आपने तो आपको 10 साल में ज़्यादा बेटर फल देगा, बट अगर आपने 2 साल में निकाले तो हो सकता है कि लॉस हो जाए। जब भी यहाँ पर बैठेगा तो आपके दोस्त भी वैसे ही होंगे, आपको फ़ायदा भी वैसा ही मिलेगा। आपने कुछ लोग को देखा होगा जो बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस है, रिस्क टेकिंग एबिलिटीज़ हैं, फॉरेन कनेक्ट्स हैं, वहाँ से ही बेनिफिट्स मिल रहा है। राहु, ये वो लोग भी हैं जो दोस्तों के कहने पे कुछ भी कर जाते हैं। आप पाएंगे कि इनके पास काफ़ी ज़्यादा कनेक्शन है, हर फील्ड में कनेक्शन है, हर जगह कनेक्शन है, टॉप टू बॉटम। कोई ना कोई कहीं ना कहीं वाया करके एक दोस्त है जो उस पर्टिकुलर जगह पर है। राहु, जब भी राहु 11th हाउस में होता है, ये आपको पैसा टेक फील्ड से देता है, ये आपको पैसा शॉर्टकट से देता है, ये आपको पैसा फॉरेन लैंड से देता है। कभी बेनिफिट्स भी होते हैं, कभी लॉस भी होते हैं, क्योंकि राहु के अपने खुद के फ़ायदे और खुद के नुकसान हैं। डिपेंड करता है राहु किस राशि में बैठा है, उस राशि के इम्पैक्ट से आपको पैसा मिलता है। आउटफ्लो यानी खर्चा या रिस्क टेकिंग वाली जो बात है, क्योंकि राहु ज़्यादा सोचता नहीं है, उसे करना है, वो फटाक से करना है, जल्दी ही करना है। तो चक्कर में कई बार रिस्क गलत हो सकते हैं, इन्वेस्टमेंट्स गलत हो सकती है, गलत दोस्त हो सकते हैं। राहु के केस में आपको अपने दोस्तों पे बहुत सोच समझ के इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे दोस्त हैं, हर तरीके के दोस्त हैं। आपको नहीं पता है, आप में वो एबिलिटी नहीं है कि कौन सही है कौन गलत है। तो हमेशा सोच समझ करके दोस्ती करें और इन्वेस्टमेंट भी सोच समझ कर करें। अब बनाते हैं केतु। केतु मतलब कि इंट्रोवर्ट व्यक्ति, बहुत छोटा सर्कल हो सकता है, 2 ही लोग हों सर्कल में, वो खुद और उसका एक दोस्त। ये डिटैच्ड रहता है दोस्तों से, ये दोस्तों में ज़्यादा घुलता मिलता नहीं है, ये एक अपना अलग है, स्पिरिचुअली बंदा है, अपना मस्त मंदिर जा रहा है, पहाड़ों में जा रहा है, नदी किनारे बैठा हुआ है। मोस्टली 1 या 2 ही दोस्त होंगे जिनसे वो कनेक्ट कर पा रहा है, और अपने खुद में ही मगन है, इंट्रोवर्ट व्यक्ति है पूरा। इनको जो फाइनेंशियल गेन्स होते हैं वो स्पिरिचुअल रास्तों से होते हैं। जब आप के 11th हाउस में केतु बैठता है तो स्पिरिचुअल चीज़ें, मेडिटेशन करना या इन सब चीज़ों करना या इन सब टाइप की चीज़ें सिखाने से भी आप फाइनेंशियली गेन कर सकते हैं। और जितना ज़्यादा ये दान करेंगे उतना ज़्यादा ये लोगों से कनेक्ट कर पाएंगे। बट क्योंकि ये इंट्रोवर्ट हैं, सो बहुत मुश्किल है इनके लिए। आउटफ्लो इनका डोनेशंस में जा सकते हैं या लोगों की हेल्प करने में जा सकते हैं। सो जब भी ऐसी चीज़ें होती हैं तो आपके सोशल सर्कल पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है। हमने आई गेस सारी बात कर ली, कुछ प्लैनेट्स बचे नहीं हैं। बेसिकली जो आपका 11th हाउस है ना, वो आपकी इच्छाओं का घर है, आपके विश फुलफिलमेंट का घर है, आपके बिजनेस एम्पायर, आपके बड़े बड़े गोल्स, जो लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, उनका घर है ये। तो आपकी लाइफ का सबसे बड़ा सपना, चाहे एक बंगलो लेना हो या एक एम्पायर बनाना हो, ये 11th हाउस की ब्लेसिंग के बिना बहुत मुश्किल है। तो जब भी अपन 11th हाउस की बात करते हैं, और अगर लेट्स से कुछ लोग का 11th हाउस कमज़ोर है, अगर मान लो कि आपके 11th हाउस में मून बैठा है और आप डिबिलेटेड है, अगर आपका 11th हाउस कमज़ोर है, मून के केस में इमोशंस को कंट्रोल करना आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। वीनस के केस में लग्जरी से पैसा वेस्ट ना करें, उसके लिए बेटर रहेगा। अगर सैटर्न है तो पेशेंस रखो, इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट। राहु के केस में ग्रीडी मत बनो, रिस्की शॉर्टकट्स आर गुड बट उनसे बचो, बिकॉज वो आपको नुकसान दे सकते हैं।
ये सब चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। सो 11th हाउस, जो मैंने बताया आपको, 11th हाउस सिर्फ आपको पैसा नहीं देता है, ये बताता है कि आपके लाइफ में कौन से लोग आपको ऊपर लेके जाएंगे, कौन आपका टाइम वेस्ट कराएगा। मुझे कमेंट्स में बताइए आपके 11th हाउस में कौन सा प्लैनेट है, और क्या आपने लाइफ में वैसे ही एक्सपीरियंस नोटिस किए हैं जैसे मैंने शेयर किए हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगली बार हम और भी प्लैनेट्स के साथ और भी हाउसेस के सीक्रेट्स खोलेंगे। एंड दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच।